Hello everyone, my name is Diksha and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to talk about my interview experience in Air India. So guys, जो Air India का इंटरव्यू होता है वो टोटली अभी तक मैंने जितने भी दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में दिए हैं. So दिल्ली में ऐसा होता है कि एसेक्स फार्म्स में ही इसके इंटरव्यू होता है. ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो इसका है वो है हौज खास मेट्रो स्टेशन. तो यहाँ पे से आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू देने. और वहाँ पे भीड़ जो होती है ना, क्राउड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. लाइक वहाँ पे 900 to 1000 समथिंग गर्ल्स आती हैं इंटरव्यू के लिए, और जिसमें से सेलेक्ट वो करते हैं सिर्फ 15 to 20 गर्ल्स. या सो गाइस, जो फर्स्ट राउंड होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन, GD राउंड, जिसमें 10 गर्ल्स को आपको साथ में बिठाएंगे. उसके बाद वहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा. लाइक अभी तक के जितने मेरे को टॉपिक मिले थे वो लाइक मेरे को मिले, और जो बाकियों को मिले मैंने सबसे पूछा था. तो हम लोग ऐसे करते पूछते हैं. तो इंटरव्यूज़ में टॉपिक जो है वो ये मिला था कि why breakfast is important, and school versus college life, which one is better, and cat versus dog, which one you preferred. G20, what is G20? GD राउंड में क्या बेसिकली वो क्या चेक करते हैं? सो GD राउंड में बेसिकली वो चेक करते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, वो आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपके बोलने का ढंग देखते हैं. और वो चेक करते हैं लाइक हाँ. और अभी कभी भी आप कुछ भी आप वहाँ पे बात कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, फिर कोई भी अपना टॉपिक का आंसर दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. सो गाइस प्लीज़ वहाँ पे ये मेन चीज़ याद रखना कि आपको हमेशा वहाँ पे स्माइल करनी है, तभी कुछ हो सकता है. क्योंकि वो ऐसे लोगों को लेते हैं ना जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, जो बातों को अच्छे से करे. तो वहाँ पे यही होता है कि वहाँ पे अच्छे से स्माइल करते रहना है. वो कुछ भी बोल रहा है स्माइल करो. एंड टॉपिक मैंने आपको बताया. सेकेंड राउंड विल बी मेडिकल राउंड. सो मेडिकल राउंड में यही होता है बेसिकली कि आपका हाइट चेक होता है, वेट चेक होता है, और आई साइट चेक होती है, बट स्टार्स भी चेक होते हैं. बट एयर इंडिया का जो मेडिकल है वो इंडिगो से ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज इंडिगो में वो बहुत ज़्यादा डीपली चेक करते हैं. सो गाइस, जो थर्ड राउंड होता है उसमें 1-on-1 होता है, लाइक पर्सनल इंटरव्यू होता है ये. इसमें ये होता है कि वो आपकी CV से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे. लाइक इफ़ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे. लाइक व्हाई डू यू लीव योर जॉब, एंड और क्या पूछते हैं, हॉबीज़. And they will ask you, tell me something about yourself, and why do you want to become a cabin crew, why do you want to join aviation, etc. These type of questions they will ask you in the third round. So guys, if they will ask you why do you want to become a cabin crew, आपका जो आंसर है वो ब्रीफली आपको उनको समझाना है, और जो आप बता रहे हैं वो कोई अच्छे वे में बता रहे हैं. लाइक यू कैन से दैट लाइक इट्स माई ड्रीम जॉब एंड आई लव ट्रैवलिंग. यू कैन से दैट, बट इसको अगर आप ब्रीफली चीज़ों को बताएंगे ना उस चीज़ में, तो वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है. सो ब्रीफली अगर आप बताना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज इट्स माई ड्रीम जॉब, एंड द वे कैबिन क्रू मैनेज एवरीथिंग, द वे दे हैंडल एवरी सिचुएशन, इट इज़ अमेजिंग. वी ऑल नो दैट कैबिन क्रू जॉब इज़ वेरी लग्जीरियस, बट समहाउ इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग. सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू बिकम अ कैबिन क्रू, बिकॉज आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स. दैट्स वाई. एंड आफ्टर दैट द फोर्थ राउंड विल बी द फोर्थ राउंड जो होता है ना वो भी सेम लाइक पर्सनल इंटरव्यू की तरह ही होता है, पर्सनल राउंड की तरह होता है. उसमें वो सिंपली आपसे क्वेश्चनिंग जो करते हैं वो आपकी CV से रिलेटेड करते हैं. अदरवाइज उसमें एक और चीज़ होता है, उसमें वो आपसे अनाउंसमेंट कराते हैं. लाइक जो भी फ्लाइट पे अनाउंसमेंट होती है वो आपसे अनाउंसमेंट हिंदी और इंग्लिश में करवाते हैं. तो सिंपली आपको एक पेपर देंगे, उसमें सब कुछ लिखा होगा, आपको सिर्फ वो चीज़ अनाउंस करके बोलना है. दैट्स इट. यही होता है जो चारों राउंड होते हैं. सो टिप्स दैट आई कैन गिव यू while giving interviews, that is, you don't have to be nervous, you have to be confident every time, whether you are walking, talking, anything. अगर आप बैठे भी हो ना तो आपको लाइक ऐसे नर्वसनेस दिखानी ही नहीं अपनी फेस पे, क्योंकि अगर आपने दिखा दी तो आपको सेलेक्ट नहीं, लाइक वो सेलेक्ट ही नहीं करेंगे भाई. उसके बाद जो होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, यही होता है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.